मुल्क दुश्मनों का रात के अंधेरे में बलोचिस्तान के अमन पर वार। मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद जाँ बहक, रेलवे पुल तबाह, कई गाड़ियां भी जला डाली। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक मूसा खेल में मुसल्लह अफराद ने बैनु सूबाई शाहराह पर नाका लगाकर गाड़ियों को रोका, मुसाफिरों को उतार कर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुसाफिर गाड़ियों और ट्रकों को आग भी लगा दी। कल्लात में दहशतगर्दों की मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग, पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। मस्तूंग में मुसल्लह अफराद का खटकूचा लेवीज थाने पर हमला, मुतादिद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिकॉर्ड को जला डाला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार, तमाम एहलकार महफूज रहे। बोलान से भी 6 अफराद की लाशें मिली। दोजान में रेलवे पुल धमाका खेज मवाद से तबाह किया गया। बलोचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, पुल का मलबा सिब्बी कोयटा कौमी शाहराह पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। बलोचिस्तान में 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने मुतादिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुअस्सर जवाब। अब तक 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और मुतादिद जख्मी हो चुके। फरार दहशतगर्दों का ताक़ुब भी जारी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, तखरीबकारी के वाक़यात मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। वाक़यात की तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाएंगे। दहशतगर्द और सहूलतकार इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन ओमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास, दहशतगर्दों का ताक़ुब करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों ने बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया, सूबे के अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद बोले, दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर मुसाफिरों को कत्ल किया, दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कटहरे में लाएंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात, सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मज़म्मत और गम गुस्से का इजहार। लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर ने कहा, मूसा खेल में बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इंसानियत सोज वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कानून नाफिज करने वाले इदारों को वाक़े की फौरी तहकीकात की हिदायत। अयाज सादिक, यूसुफ गैलानी, उमर अयूब, सरदार सलीम हैदर, मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर का भी इजहार अफसोस। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी सफ़ाह कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। इंटरनेट में मसाइल किस वजह से हैं, हुकूमत तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट में सुस्त रवी और फायर वॉल के खिलाफ दरख्वास्त 3 सितंबर तक मुलतवी। वजारत IT के मेंबर टेक्निकल ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत जानना चाहती है हो क्या रहा है। एक रात के लिए मसला हो जाता है मगर 12-14 रोज हो चुके हैं। सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो रिपोर्ट पेश करें। PTA के वकील ने कहा, पहले 2 केबल्स कटी थी, कल पता चला तीसरी केबल भी कट गई है। अटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। मुल्जिमान के वकला की समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। एहतिसाब अदालत ने 29 अगस्त को वकला सफाई को हर हाल में तफ्तीशी अफसर पर जिरह मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए, यहाँ आते हैं, चाय पी जाती है, मुलाकातें और सियासी गुफ्तगू होती है, कुछ नहीं किया जाता तो अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। आइंदा समाअत पर वकील सफाई अपनी जिरह मुकम्मल करें। मुल्क में सियासत हो ही नहीं रही, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान का सियासत में आने के सवाल पर रद्द-ए-अमल। मजीद बोली, डरे सहमे लोग पहले खुद पैगाम भेजते हैं और जलसे का सुनकर पांव पड़ जाते हैं। अगर आपको परेशानी नहीं तो 8 सितंबर भी आ जाएगी। 8 सितंबर को बड़ा जलसा होगा। बानी PTI हमारा लीडर है, उसकी हिफाजत करेंगे। सरकारी इदारों की तश्कील नौ के लिए अहम इकदाम। आइंदा दिनों में कई वजारतों से फारिग सैकड़ों मुलाजमीन के लिए माली पैकेज लाया जाएगा।
کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی نے سول سرونٹ ایکٹ 1973 میں ترامیم منظور کر لی۔ ترامیم کے مطابق کسی وزارت، ڈویژن اور ادارے کے خاتمے پر حکومت مالی معاونت کرے گی۔ پیکج میں اعتراض کی صورت میں سرکاری ملازم خصوصی کمیٹی کو درخواست دے سکے گا۔ اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کا احتجاج۔ یوٹیلیٹی سٹور ہیڈ آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات، سروس روڈ کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا۔ ریڈ زون بھی مکمل طور پر سیل۔ تاجر دوست اسکیم اور بجلی بلز میں اضافے کے خلاف احتجاج کی کال۔ ایف بی آر نے تاجروں سے رابطہ کر لیا۔ بات چیت کے لیے کل مل بیٹھنے کی دعوت۔ ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے تاجروں کے تمام حقیقی مطالبات کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاجر دوست اسکیم کے نوٹیفیکیشن میں بھی ترمیم کا امکان۔ اسکیم کے ہدف 23 لاکھ کی نسبت اب تک صرف 58,000 تاجر ہی رجسٹر ہو سکے۔ تاجر برادری نے 29 اگست کو ملک گیر شٹر ڈاؤن کی کال دے رکھی ہے۔ بجلی کی چوری ختم کرنے کے لیے کمپنیوں کو فری ہینڈ دیں گے، وہ جسے چاہیں رکھیں یا نکالیں، ہمیں رزلٹ چاہیے۔ پری پیڈ میٹرز لگانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی میڈیا سے گفتگو، بولے شرائع سود کم اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، جس کا اثر کیپیسٹی پیمنٹ پر پڑے گا۔ 1 سال میں بجلی کی قیمتوں میں کمی نظر آئے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات کے نظام میں تبدیلی سے متعلق لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی بشیر احمد ورک مبارک ثانی کیس پر قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف اور فاروق ستار پرائیویٹائزیشن کمیشن ترمیمی بل 2024 پر قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کی رپورٹ پیش کریں گے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کے لیے ریلیف۔ سرکاری اراضی کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس بحال کرنے کی نیب کی درخواست مسترد۔ احتساب عدالت نے ریفرنس چیئرمین نیب کو واپس بھیجنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال بولے، پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ان پر جو جھوٹا الزام لگایا وہ آج جھوٹا ثابت ہو گیا۔ عدالت نے 5 سال بعد ان کو بری کر دیا۔